and Institute, Srimati Raksha Ji. The award must not end as we invite our esteemed dignitary, a global business icon, the visionary leader, Shri Anand Mahindra Ji. Also, let us welcome the dynamic Bharti Sharma Upadhyay, a body of faith journalism who brings global news to life through an Indian perspective. स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि मैं देख सकता हूं कि भारत माता अपनी दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है और वो समय मात्र 1 शताब्दी दूर है। 1901 में कही गई इस बात से हम 1 शताब्दी बाद खड़े हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि महापुरुषों के कथन कभी निरर्थक नहीं जाते। आपकी तालियां इस बात का प्रतीक रहेंगी कि आप कार्यक्रम में मौजूद हैं या नहीं। भारत जिसकी विकसित भारत यंग डायलॉग का प्रारंभ हुआ है। मुझे खुशी है 30 लाख युवाओं में से चुन के 3000 युवा विकसित भारत यंग डायलॉग में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। देश के जाने माने डोमेन एक्सपर्ट्स उसका मेंटरिंग कर रहे हैं। आनंद महिंद्रा जी, अमिताभ कांत जी, अग्रवाल जी, इसरो के चेयरमैन सोमनाथन जी जैसे लोग अलग अलग युवाओं की टीम के साथ बैठ के उसके साथ संवाद कर रहे हैं, उसका मेंटरिंग कर रहे हैं। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि मोदी जी का सपनों का विकसित भारत और ये विकसित भारत बनाने के लिए देश के 3000 यूथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और 12 तारीख यानी कि कल ये युवा विकसित भारत के लिए युवाओं की विचार का विकसित भारत कैसा होना चाहिए, इस विषय पर प्रधानमंत्री जी के सामने अलग अलग 10 प्रेजेंटेशन रखेंगे, जिसके द्वारा वो अपने विचार का विकसित भारत प्रधानमंत्री जी के सामने रखेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस युवा का कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल ना हो, ऐसे 1 लाख युवा हमें तैयार करना है। 1 लाख यूथ लीडर के द्वारा देश की भविष्य की नेतागिरी लीडरशिप को तैयार करना है। मैं मानता हूं कि मोदी जी के ये विचार का आज प्रारंभ हुआ है। सारा कार्यक्रम ये आई द यूथ, फॉर द यूथ, बाय द यूथ है। युवाओं के द्वारा, युवाओं के लिए और युवाओं ने तैयार करा हुआ एक कार्यक्रम है। सारी व्यवस्था युवा कर रहे हैं, कोई इवेंट एजेंसी नहीं है। यहां लाने के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्था युवा कर रहा है, निवास व्यवस्था युवा कर रहा है, उसको भोजन की व्यवस्था युवा उसके लिए लगे हैं। इस सारा कार्यक्रम युवाओं ने तैयार करा है, युवा सेंट्रिक है। हमने केवल मेंटरिंग करा है, उससे युवाओं में एक लीडरशिप भी डेवलप होती है और युवा सशक्त भी होता है, उसका विजन भी डेवलप होता है। आपने ये भी देखा होगा कार्यक्रम का संचालन यूथ वॉलंटियर्स ही कर रहे थे, व्यवस्था हॉल के अंदर की यूथ वॉलंटियर्स ही कर रहे थे, प्रेजेंटेशन यूथ वॉलंटियर ही कर रहे हैं। सारा कार्यक्रम यूथ सेंट्रिक है। जब यूथ वॉलंटियर यानी कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेंट करने के लिए युवा अपने स्टेट से निकले, तो वहां के राज्यपाल जी ने, इस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उसको सी ऑफ करा, उसके साथ संवाद करा। और जब वो दिल्ली में आए हैं तो दिल्ली में भी हर राज्य के यूनियन मिनिस्टर यानी कि भारत सरकार के मंत्री ने उसका स्वागत करा, उसके साथ भोजन के साथ संवाद करा, उसका विचार जाना। आज मुझे मंत्री जी बता रहे थे
जिस तरह से युवाओं के साथ बातचीत करके मंत्री जी का हौसला और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था कि आने वाले दिनों में 2047 में देश विकसित बन के रहेगा और मोदी जी का संकल्प सिद्ध होगा। आपस में प्रेजेंटेशन दिया, 10 सेक्टर में अलग अलग प्रेजेंटेशन युवाओं ने अपनी बात रखी और उसका मेंटरिंग करा गया। आज सारे दिन बैठ के युवा लोग सस्टेनेबिलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सेक्टर जब देश 2047 में विकसित भारत बनाना है तो उसमें कैसा ग्रोथ करना चाहिए, उसमें क्या क्या करना चाहिए, उसमें युवाओं का क्या आइडिया है, ये कल युवाओं ने शेयर करा है और आज ये युवा उसमें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और कल प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। ये सारा कार्यक्रम युवा कर रहा है, ये सारी व्यवस्था युवा कर रहा है, हम केवल उसको सहयोग कर रहे हैं। मैंने देखा युवा कल शाम को 3 बजे के बाद वो कर्तव्य पथ की विजिट करी, युवाओं ने नई पार्लियामेंट देखी और मेमोरियल देखा, पीएम म्यूजियम देखा, उससे युवाओं को प्रेरणा भी मिलेगी और उसका इंस्पायरेशन भी होगा। आज जो 10 वर्टिकल है उसमें से खेल भी एक वर्टिकल है, उसके पर भी युवा लोग डायलॉग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को युवा लोग बताएंगे कि 2047 में हम स्पोर्ट्स को कहां ले जाएंगे और उसके लिए कौन सा पाथवे होना चाहिए, ये भी विजन युवा लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। हमें विकसित भारत बनाना है तो युवाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो। जब आज के युवा जो बिलो 29 है वो जब 2047 में 50 अबव होंगे तो उस वक्त वो विकसित भारत को जीता होगा, जी रहे होंगे, तो वो कैसे जीना चाहते हैं 2047 में, कैसा भारत में जीना चाहते हैं, ये उनकी नजर से वो प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। कल जब प्रधानमंत्री जी के साथ युवा अपनी बात रखेंगे, उनके बाद प्रति वर्ष युवाओं के साथ उसके डेवलपमेंट के लिए कई कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसको एंगेज रखा जाएगा, उसको सोशल सर्विस के साथ जोड़ा जाएगा, उसको अपना आइडिया शेयर करने का माय भारत प्लेटफॉर्म के द्वारा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले उसके लिए प्रयास करा जाएगा। विकसित भारत के लिए वो अपनी स्वयं कैरियर बनाना चाहेंगे तो माय भारत प्लेटफॉर्म को नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ भी इंटीग्रेट करा गया है, उसका भी उसको लाभ मिलेगा ताकि यूथ अपने कैरियर बनाने के लिए, अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाएगा और अलग अलग एक्टिविटी के साथ जुड़ेगा।